EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। जैसे हमने नर्वस सिस्टम में भी देखा था, तो वही सेम चीज़ है कि ह्यूमन बॉडी में जो भी एक्शन पोटेंशियल अर्थात जो भी कोशिका के भीतर क्रिया विभव उत्पन्न होता है, उसका जनरेशन कैसे होता है, प्रोपगेशन कैसे होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सारा कार्य होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क का। तो ह्यूमन बॉडी में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है अर्थात जो नर्वस सिस्टम है, वह इस संपूर्ण सिग्नल को जो भी इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं उनको प्रोपगेट करता है तथा उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं कि जो नर्व सेल्स हैं उसके क्या विभिन्न भाग होते हैं, कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है और कैसे कोई भी नर्व इम्पल्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक या फिर एक ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से वापस सिग्नल ऑर्गन तक कैसे जाता है। तो जैसा कि नर्वस सिस्टम में हमने देखा था, नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये हमने नर्वस सिस्टम में देखा था कि स्नायु तंत्र में एक तंत्र ऐसा होता है जो नॉर्मल स्थिति को बताता है और दूसरा तंत्र ऐसा होता है जो कोई भी विपरीत, जैसे कोई केमिकल चेंज हुआ या और कोई स्टिमुलस गया तो उसके पश्चात अगर कोई चेंज आता है तो वो दूसरी स्थिति को दर्शाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर्स होते हैं अर्थात जो ब्लड प्रेशर है या शुगर का लेवल है या जो भी केमिकल लेवल है वो चेंज होता है या परिवर्तित होता है। जैसे इसमें सबसे जो छोटी इकाई होती है वो हमारे पास होती है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है वो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है, इसी को हम नर्व सेल भी कहते हैं। अब इसमें जो न्यूक्लियस है और उसी के साथ उसकी कुछ शाखाएं होती हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन नेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, न्यूरोफिब्रिले और ऐसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक्सॉन भी रहेंगे और ऐसे ही डेंड्राइट्स भी होंगे। इन सब में क्या होगा, केवल एक ही एक्सॉन होगा और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। इसका जो वर्गीकरण रहेगा, जो इसका डिवीज़न रहेगा, वो डिवीज़न रहेगा 3 टाइप्स पे। फर्स्ट आ जाएगा पोल्स की संख्या के आधार पर, सेकंड जो भी इसका फंक्शन रहेगा इस नर्व सेल का, इस न्यूरॉन का, और थर्ड रहेगा एक्सॉन के लेंथ के आधार पे। तो फर्स्ट सबसे पहले पोल्स की संख्या के आधार पे, पोल्स की संख्या के आधार पे 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट यूनिपोलर, सेकंड बाइपोलर और थर्ड मल्टीपोलर। यहाँ पर जो पोल्स होंगे उन पोल्स की संख्या केवल 1 होगी इसमें। ऐसे ही ये जो बाइपोलर है यहाँ पर संख्या हो जाएगी 2 और मल्टीपोलर इसकी संख्या है 2 से अधिक। ये है यूनिपोलर, जो हमारे पास पोल्स रहेंगे वो केवल 1 रहेगा। ये बाइपोलर, दोनों दिशाओं में कनेक्टेड है, यूनिपोलर। और ये है मल्टीपोलर, ये यहाँ पर सेवरल 2 से अधिक में कनेक्टेड है। तो इसका ये भाग है एक्सॉन और ये भाग है डेंड्राइट्स। ये इसकी पूरी हो गई सेल की बॉडी। उसके बाद जो फंक्शन के आधार पर हैं उसमें आएगा मोटर और एफेरेंट न्यूट्रॉन्स। ये न्यूरॉन्स जो भी इम्पल्सेस होती हैं जो सीएनएस से सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो होता है इन मोटर और एफेरेंट न्यूरॉन्स का। तो इसमें सारे ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, ये सब कुछ आएगा। इसमें लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं और ऐसे ही डेंड्राइट्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं।
जो सेंसरी या अफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं उसमें इम्पल्सेस जो हैं वो पेरिफेरल सिस्टम से, जैसे नर्वस सिस्टम में भी हमने देखा था, तो उस पेरिफेरल सिस्टम से कहाँ तक पहुँचाएंगे, सीएनएस तक। जो शॉर्ट एक्सॉन होते हैं इसमें और लॉन्ग डेंड्राइट्स होते हैं, तो यहाँ की रिवर्स स्थिति होती है। एक सिग्नल को, इम्पल्सेस को कैरी करेंगे सीएनएस से, और एक जो है वो सीएनएस तक वापस सिग्नल को पहुँचाएंगे। तो पोल्स की संख्या के आधार पे उसके बाद फंक्शन और फिर एक्सॉन लेंथ। एक्सॉन लेंथ के आधार पे फिर दो प्रकार होंगे। एक तो गोल्गी टाइप 1, इसमें एक्सॉन्स जो होंगे उनका लेंथ ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, टाइप 2 के कंपैरिजन में। सेल बॉडीज जो होती है वो सीएनएस में सिचुएटेड रहती है, और ऐसे जो एक्सॉन्स होते हैं वो रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन्स तक जाते हैं। जो गोल्गी टाइप 2 के न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड में। तो टाइप 1 यहाँ पर लेंथ ज़्यादा रहेगा, और टाइप 2 इसके अंदर लेंथ जो है वो इनका कम होगा। उसके बाद इसके जो भाग रहते हैं वो रहते हैं, एक तो इसकी जो सेल बॉडी रहती है, उसके बाद इसमें डेंड्राइट्स और ऐसे ही एक्सॉन्स और कुछ नर्व के टर्मिनल्स रहेंगे। जो एक्सॉन वाला भाग होता है, वो एक्सॉन वाला भाग जो होता है वो एक्सॉन हिलॉक ऑफ सोमा से प्रारंभ होता है। इस भाग में जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस के लिए डिपेंड करता है सोमा पे, तो एक्सॉन हिलॉक यहाँ से, एक्सॉन हिलॉक से स्टार्ट होगा और प्रोटीन जो है उसके लिए इस पर डिपेंड करेगा। फिर टर्मिनल एंड जो है उसको कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब या टर्मिनल बटन। ये कैरी करेंगे इम्पल्सेस सोमा से लेकर आगे तक। तो ये वाला भाग हो जाएगा अवे फ्रॉम सोमा, और ये ट्रांसपोर्ट करेंगे जो भी सेंसरी या मोटर सिग्नल्स हैं उनका। ऐसे ही डेंड्राइट्स ये इम्पल्सेस को सोमा तक अर्थात टूवर्ड्स सोमा पहुंचाते हैं, और जितना भी सेंसिंग का कार्य होगा वो सारा कार्य होगा इन इनपुट फाइबर्स का। जो इम्पल्सेस रहती हैं वो टूवर्ड्स सेल बॉडी आएंगी, और जो भी पोटेंशियल उत्पन्न होगा वो सारा पोटेंशियल होगा लोकल पोटेंशियल। इसमें यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो है वह उत्पन्न नहीं होगा। तो जितना भी जनरेशन एक्शन पोटेंशियल का है वह नहीं होगा, केवल लोकल पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो ये आ जाएंगे इसके दो भाग, एक तो इम्पल्स को सोमा तक कैरी करेंगे ये एक्सॉन अर्थात सेंसिंग, और ऐसे ही जो भी ट्रांसपोर्ट करेंगे इन सेंसरी या मोटर सिग्नल्स का, और एक जो सेंसिंग के इनपुट फाइबर्स हैं जो सोमा तक पहुंचाएंगे इन इम्पल्सेस को। तो कुछ इस प्रकार का भाग है। इसमें ये होती हैं सिनेप्टिक नॉब्स जो यहाँ पर टर्मिनल बटन्स लगे हुए होते हैं। ये होती है नोड ऑफ रेनवियर इसके मध्य में। ये होते हैं इसमें न्यूरोफिब्रिले, यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला भाग। ये होते हैं डेंड्राइट्स, और फिर ये वैसे ही साधारण सेल या कोशिका की तरह इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, ये सारे भाग होते हैं। ये जहाँ से स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। ये वाला भाग, ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, और उसके बाद इन डेंड्राइट ये जो इनपुट फाइबर्स हैं इनसे इनपुट जो है वो सेंस होता है। उसके बाद जो इसकी नर्व सेल बॉडी है
उसका स्ट्रक्चर या तो पिरामिडिकल रहता है या राउंड रहता है। जो साइटोप्लाज्म है सेम वही जो एक साधारण सेल के लिए था, तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। ऐसे ही निसल बॉडीज़ और निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, न्यूरोफिब्रिले होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस। वही सेम भाग जो एक साधारण सेल में होते हैं। अब जो सोमा वाला पार्ट है, तो सोमा होते हैं यहाँ पर सीएनएस के जो भी ग्रे मैटर में होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस रहता है ब्रेन का, जैसे क्रेनियल है या न्यूक्लियाई है या बेसल गैंग्लिया है, ये सारा का सारा भाग होता है इस सोमा का। उसके बाद इसमें भी न्यूक्लियस होता है, तो इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसमें जो आरएनए होता है वह प्रेजेंट होता है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। ये होता है ये न्यूक्लियोफिब्रिले का ये वाला भाग कि ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। इन माइक्रोफिलामेंट्स में धागे जैसे भाग होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सोमा में होता है और नर्व सेल का पावर हाउस कहलाता है। जो गोल्गी एपरेटस सेम वही जो एक साधारण सेल में था कि जितनी भी पैकिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सारा ये पार्ट परफॉर्म करता है। तो इसमें ये फाइबर लाइक ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद इसका जितना भी प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन किया जाता है इस माइलिन की शीट के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर इसके आउटसाइड में यहाँ पर जो लगी हुई है ये है हमारे पास माइलिन की शीट। ये माइलिन की शीट, ये जितना भी प्रोटेक्शन है इसका। तो ये प्रोटीन की एक ऑल्टरनेटिंग लिपिड्स की लेयर होती है, और ये जो इंसुलेटिंग लेयर है इसके माध्यम से वहाँ पर प्रोटेक्शन किया जाता है। और ये चारों ओर रैप की भी होती है, जैसे उसमें हमने देखा कि एक्सॉन से लेकर डेंड्राइट्स तक लेयर जो है वो पूरी है। अब इसमें जो ये होते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, जो भी इसके मध्य के भाग हैं, ऐसे ही ये कहलाता है न्यूक्लियस ऑफ श्वॉन सेल्स। ये है इसकी माइलिन की शीट जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है। मध्य के जो भाग होते हैं जहाँ पर कोटिंग, ये जो न्यूक्लियस ऑफ श्वॉन सेल नहीं है वो वाला भाग इसका नोड ऑफ रेनवियर। ये है माइलिनेटेड, और जो नॉन माइलिनेटेड होगी उसमें ये माइलिन की शीट नहीं है, एब्सेंट है। यहाँ पे इस वाले में प्रेजेंट है। तो इससे जो संचरण होता है वो तेज़ होता है। ऐसे ही इसका इंसुलेशन जो है वो होता है। इसमें जितनी भी सेल की मोबिलिटी है वो सारी की सारी मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद ये होते हैं इसके विभिन्न पार्ट्स। इन विभिन्न पार्ट्स में यहाँ से यहाँ तक का भाग है हमारे पास एक्सॉन, ये भाग डेंड्राइट्स, ये इसका न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी, ये मध्य का भाग है यहाँ पर नोड्स ऑफ रेनवियर, और ये है श्वॉन सेल। ये है इस पे लगी हुई कोटिंग माइलिन की शीट, और ये होते हैं टर्मिनल बटन्स या सिनाप्टिक बटन्स या एक्सॉन के टर्मिनल्स। तो जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा वो एक भाग से दूसरे भाग तक प्रोपेगेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जो है, एक्शन पोटेंशियल जो भी स्टिमुलस दिया गया है कोशिका को, उस कोशिका के कारण जो भी विभव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा उसका एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सेंसरी क्या करेंगे, सिर्फ सेंस करेंगे सिग्नल को, जो भी इनपुट आया। ऐसे ही ये चीज़ हमने जो नर्वस सिस्टम था उसमें भी देखी थी। ऐसे ही इंटर न्यूरॉन्स जो भी ब्रेन तक इस सिग्नल को लेकर के जाएंगे। फिर मोटर न्यूरॉन्स उससे रिलेटेड जो भी सिग्नल होगा उसको वापस बॉडी तक या मसल्स तक पास कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही कोई रिस्पॉन्स जो है वो उत्पन्न होगा।
ये जितना भी पाथवे होता है, इस पाथवे को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी सिग्नल जो है वो जनरेट हो गया, फिर वापस प्रोपगेट हुआ और वापस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कि वापस उस ऑर्गन तक, अर्थात ब्रेन से लेकर ऑर्गन्स तक और वापस ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। तो ये होते हैं इसके विभिन्न भाग, जैसे फर्स्ट सेंसरी, सेकेंड इंटर न्यूरॉन्स, थर्ड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी, इंटर न्यूरॉन्स और ऐसे ही मोटर न्यूरॉन्स। ये यूनिपोलर होते हैं, केवल एक ही तरफ से कनेक्टेड है। ऐसे ही ये मल्टीपोलर हैं, बहुत सारे भागों में फिर विभाजित हो जाएंगे। ऐसे ये भी डिवाइड हो जाएंगे वापस। ये वाले भाग कहलाएंगे डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी, ये वाला भाग एक्सॉन, और ये होगी इसकी माइलिन की शीथ। ये इसके नोड्स ऑफ रेनवियर हैं, ये जो मध्य के भाग हैं बीच में, जहाँ पर शिवॉन सेल्स नहीं है। तो जितना भी एक्शन पोटेंशियल होगा, वो एक्शन पोटेंशियल एक्शन जो एक्सॉन हिलॉक है, जहाँ से स्टार्ट होगा पूरा सिग्नल प्रोपगेट होना, उस पॉइंट से लेकर उस पर डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट से कितना पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है। वो पॉइंट डिपेंड करेगा जो भी एक्सॉन है उसकी लेंथ क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और ऐसे ही उसकी साइट क्या है। दो प्रकार की नर्व्स होती हैं। तो एक तो जो सिग्नल है, जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं, उन नर्व इम्पल्सेस को, उस इनकमिंग सिग्नल को कैरी करेंगी। तो जो इनकमिंग सिग्नल है उसको कैरी करने वाली नर्व्स होती हैं, वो कहलाती हैं अफेरेंट। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है टिश्यूज़ से लेकर के जाती हैं सीएनएस तक। ये कंडक्ट करती हैं इनवर्ड्स, और जो भी टिश्यूज़ हैं वहाँ से सूचना लेकर के जाएंगी सीएनएस तक। तो जो भी नर्व्स हैं, उन नर्व्स से सूचना सीएनएस तक, ब्रेन तक पहुंचेगी। उसके बाद इफेरेंट जो है इन्फॉर्मेशन वापस सीएनएस से लेकर इफेक्टर सेल्स तक लेकर के जाएंगी। इसमें जो आउटगोइंग सेल्स हैं, जो आउटगोइंग सिग्नल को कैरी करेंगे, तो वो आउटगोइंग सिग्नल को कैरी करने वाली नर्व्स होती हैं इफेरेंट। इन्हीं को कहा जाता है मोटर नर्व्स। इनका जितना भी कंडक्शन रहेगा, वो सारा कंडक्शन आउटवर्ड रहेगा, कि सिग्नल को वापस आउटवर्ड इफेक्टर सेल्स तक कैरी करेंगे। उसके बाद जो इम्पल्स आती है, अर्थात जो इम्पल्स उत्पन्न हो रही है, वो इम्पल्स क्या होती है, हमारे पास एक वेव होती है, एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एक्टिविटी की, और पूरे नर्व फाइबर के अलोंग चलती है। ये जितना भी स्टिमुलेशन दिया गया है कोशिका को या सेल को, उसके अनुसार ही जो ग्लैंड है, मसल है, या जो भी नर्व सेल है, वो उस प्रकार से कार्य करता है। तो सिग्नल दो भागों में जाएगा, एक तो उस नर्व सेल से लेकर सीएनएस तक, और वापस सीएनएस से लेकर उस नर्व सेल तक या उस इफेक्टर ऑर्गन तक। तो इस प्रकार से ये प्रोपगेशन होता है सिग्नल का। इन्फॉर्मेशन जो है सेंसरी न्यूरॉन से लेकर इंटर न्यूरॉन्स, और इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचती है। तो जो ये वाला भाग होता है, ये सेंस करता है, इनपुट का भाग। यहाँ पर ये होते हैं सिनैप्स लगे हुए हैं। ये एक्सॉन है प्रीवियस न्यूरॉन्स का, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, ये सिर्फ केवल एक स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे जो ह्यूमन बॉडी में कंबाइंड होंगे, जुड़े हुए होंगे। ये है इसकी न्यूरॉन की सेल बॉडी। ये है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये फिर से यहाँ पे सिनैप्स, ये इसके डेंड्राइट्स, ये यहाँ पर न्यूक्लियस, और ये इसकी न्यूरॉन की सेल बॉडी। उसके बाद ये आएगा रिफ्लेक्स आर्क। जो भी रिफ्लेक्स आर्क का भाग होता है, उस रिफ्लेक्स आर्क में, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टेप ऑन अ नेल, तो इसमें ये पूरा जो सिग्नल है वो सेंसरी तथा मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से इस प्रकार से इस सिग्नल का प्रोपगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
कि सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स तक सिग्नल पहुंचा, उसके बाद सूचना पहुंचेगी स्पाइन तक, अर्थात जो भी इंटर न्यूरॉन्स है वहाँ तक, उन इंटर न्यूरॉन से सिग्नल पहुंचेगा ब्रेन तक, और वापस जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को उत्पन्न करके वो रिस्पॉन्स जाएगा मोटर न्यूरॉन्स तक, और उसी के माध्यम से जो भी आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल है, वो उस इफेक्टर सेल तक जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है सिग्नल का संचरण कि यहाँ पर ये नील है, ये हिट की, तो ये यहाँ स्किन के सेंसरी न्यूरॉन्स से ये सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर इन इंटर न्यूरॉन्स के माध्यम से मोटर न्यूरॉन्स तक, और मोटर न्यूरॉन्स फिर से उस इफेक्टेड मसल को या इफेक्टर सेल्स को इन्फॉर्म करेंगे, उसी के अनुसार ब्रेन जो है कोई भी सिग्नल जो है आउटपुट इस सेल तक पहुंचा देगा, इस मसल तक या आइसोलेटेड इफेक्टर सेल्स या ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा।